गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अष्टावक्र मुनि की जय, राजर्षि जनक की जय, श्री रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, त्रेता युग की जय। गुरुजी बताते हैं कि असाध्य भी जो है साध्य हो जाता है। अगर हम गुरु के पास निश्चय से पहुँचें तो असाध्य भी साध्य हो जाता है। और गुरु ने समझाया, शिष्य ने स्वीकार किया और तत्क्षण निश्चय को लब्ध होकर गुरुदेव को अपनी अनुभूतियों से अवगत करा रहे। काय कृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिंता सहस्तस्माद् एवमेवाह स्थितः। राजा जनक कहते हैं कि सबसे पहले मैंने सभी शारीरिक क्रियाओं का परित्याग किया, फिर वाणी विराम में सिद्धहस्त हुआ, तदंतर सभी चिंताओं से मुक्त होकर मैं ही सब में स्थित हुआ हूँ। विवेचना। राजर्षि जनक महर्षि अष्टावक्र को संबोधित करते हुए निश्चयपूर्वक स्वीकारोक्ति करते हैं कि मैंने आपके कथन को आत्मसात कर लिया। गुरुदेव अष्टावक्र ने जो कहा कि जो सीखा है आत्मसात करो, वो मैंने आत्मसात किया। पहले उसके प्रति निश्चयी बन गया। निश्चयी होने का अर्थ है कि जो अनुभूति हुई है वह अस्थायी है और अब उसमें किसी प्रकार की फेरबदल नहीं होगी। शिष्य के निश्चय का यह भी अर्थ है कि स्वीकारोक्ति का सत्यापन हो गया। गुरु ने कुछ दिया, शिष्य ने ग्रहण कर लिया, जिसके हेतु ग्रहण कर लिया अब वह पुष्टि करे। गुरु ने जब ज्ञान दिया, जनक सांसारिक थे, ग्रहण करके आत्मिक हो गए। अब पुष्टि तो आत्मा ही करेगा और जो ग्रहण किया उसके पास सिद्ध रूप में सुरक्षित है। जनक निश्चयी हो गए हैं, विस्तार पाती हुई अनुभूतियों की व्याख्या कर रहे हैं। राजा जनक बताते हैं कि मैंने सभी दैहिक कर्मों से संबंध तोड़ लिए, फिर मैंने वाणी को विश्राम दिया। अब कोई चिंता नहीं रही और अब मैं स्व और सर्व में स्थित हुआ। प्रीत्यभावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपे कैकाग्रहृदयः एवमेव आहम स्थितः। मेरे लिए शब्दादि विषय असार हो गए हैं। आत्मदर्शन से मेरा चंचल चित्त भ्रमों व विक्षेपों का त्याग कर चुका है और अब मैं शुद्ध बोध होकर आत्मा में स्थित हो गया हूँ। विवेचना। इंद्रियों से स्वरेंद्रिय अर्थात वाणी चित्त की चेरी है और उसी के निर्देश से रस, कुरस, इच्छा, अनिच्छा आदि शब्दों का उच्चारण करती है। शब्द को अभिव्यक्ति इच्छाओं के लिए है। अस्थिर चित्त में उत्पन्न लिप्साओं को वाणी हो
शब्दों के द्वारा प्रकट करती है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होता तब तक दैहिक सत्ता ही प्रमुख लगती है। देह सुखों के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयासरत रहता है। इस प्रयास में वह कितने ही भ्रमों व विक्षेपों को भी पाल लेता है। विक्षेप रजोगुण का परिणाम है और रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति में विक्षेप होता है। किसी विषय में प्रीत न हो फिर भी उसमें प्रवृत्त होना विक्षेप देता है। यही स्थिति भ्रम की है। प्रयासों में भ्रम होता है, सफल असफल होने का भ्रम। अनायास में न भ्रम है और न विक्षेप, वह तो त्वरित स्वमेव घट जाता है। राजर्षि जनक महर्षि अष्टावक्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब मैंने शब्दों और वाणी की समस्त क्रियाओं का पूर्ण त्याग कर दिया है, जिससे सभी भ्रम व विक्षेप ध्वस्त हो गए हैं। अब मैं शुद्ध चैतन्य निरपेक्ष निष्क्रिय होकर आत्मस्थिति हो गया हूँ। इस अध्याय का नाम एवमेव अष्टक है। 8 ही श्लोकों में जनक जी ने अपने मन की उपदेश में जो उनको समझ में आया उन्होंने बताया। गुरु जी ध्यान से उनके बातों को सुन रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं कि हमारा शिष्य हमने जो बातें कही वो उसको पूरी तरीके से आत्मसात कर रहा है। यही हम सबको भी धारण करना है। गुरुदेव की बातों को अपने आत्म तक ले जा करके अपने को ध्यानावस्थित होना है। तभी हम सभी शुद्ध चैतन्य निरपेक्ष और निष्क्रिय होकर आत्मस्थित हो जाएंगे। ऐसे गुरु की जय, राजर्षि जनक की जय, त्रेता युग की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। आप सभी को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद, नमस्कार है। आप सभी में आत्मा का निवास स्थान। मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।